महादेव जी की जय हो। श्री निताय गौर हरि सरकार की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। जय जय श्री राधेश्याम। जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। निताय गौर हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। हम रहे ना रहे हमारा धर्म रहना चाहिए। हम रहे ना रहे हमारा धर्म रहना हम चाहिए। रहे ना रहे हमारा धर्म रहना चाहिए। हम रहे ना रहे हमारा धर्म रहना हम चाहिए। रहे ना रहे हमारा धर्म रहना चाहिए। हम रहे ना रहे हमारा धर्म रहना चाहिए। जय जय श्री राधेश्याम। जय जय श्री राधेश्याम। मंचस्थ विराजे हुए संतजन विद्वजन हमारे श्रीमान पुष्पेंद्र जी, डॉक्टर साहब एवं उनकी जो भी कार्यकारिणी, सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि इतना पुनीत कार्य कर रहे हैं। इतना पुनीत कार्य। प्राय हमारी तो ऐसी व्यवस्था है कि हम तो गुरुदेव के दिशा निर्देशों पर ही चलते हैं, लेकिन और फिर कहीं जाते भी नहीं हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने मैसेज किया तो हमने कहा आप इतना पवित्र कार्य कर रहे हैं, आप हमें समय बता दीजिएगा, हम जरूर पहुंच जाएंगे। अपने दर्द के लिए तो सब रोते हैं और अपने दर्द के लिए रोने वालों को कोई नहीं पूछते। एक ऐसे सज्जन महापुरुष है और इनके जो साथीजन कि वो पाकिस्तान के दर्द के लिए रो रहे हैं, बांग्लादेशी हिंदुओं के दर्द के लिए रो रहे हैं। अरे यहाँ तो भाई भाई के दर्द के लिए नहीं रोता। तो ऐसे विशाल हृदय को सहयोग मिलना चाहिए। सनातन की मूल आत्मा है सहयोग। सनातन की मूल आत्मा है सहयोग। हम तो हर बार कहते हैं, अभी कोई बात नहीं है। सनातनियों के पेट में थोड़ा दर्द बहुत होता है, कोई कुछ करने लगे तो पहले धोती खींचता है। हम कहते हैं भाई आप धोती खींचने के बजाय आप थोड़ा चुप रह जाओ, थोड़ा देख लो। लेकिन आदत से कई लोग मजबूर होते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। पालनहार सनातन फाउंडेशन धर्मांश के सहयोग करें या साथ दे या जैसा वो चाहे। अभी आपने हमको जो पाकिस्तानी कुछ भाई लोग थे उनसे मुलाकात करवाई थी और उन्होंने जो अपनी समस्याएं रखी कि साहब क्या करें, हम एलटी के चक्कर में स्वास्थ्य लाभ भी लेना चाहते हैं तो 10, 15, 20 हजार का बिल बन जाता है और क्योंकि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, सरकारी तंत्र का लाभ नहीं है। इसी तरह से हमारे बालक जो है, बालक बालिकाएं वो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। क्या करें, बहुत सारी समस्याएं हमारे साथ में है। रहने के लिए हमारे पास आश्रय नहीं है, कोई रेंट पे देने को तैयार नहीं है। तो मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब से भी कहना चाहता हूँ, पुष्पेंद्र जी भी बैठे हैं, विश्व के किसी भी कोने में, विश्व के किसी भी कोने की बात कर रहे हैं, यदि क्योंकि इनके मूल मुद्दे थे कि शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है और फिर रोजगार नहीं है। आप लोग धर्मांश से संबंधित है, पालनहार के कॉम्प्लेक्स में शायद बाहर रखे हुए हैं, आप इसको पूर्वाग्रह छोड़ करके ज्वाइन करके देखिएगा। ये हाथ में जो दंड है, ये दंड कोई अभी हमारे पीछे जो व्यवस्थापक महोदय कह रहे थे कि साहब दंड तो अलाउ नहीं है। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सिंहासन पे बैठते हैं और वो अपना धनुष लेके बैठते हैं। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, लीला पुरुषोत्तम थोड़ी है। ये दुर्गति है हम लोगों की। वो AK-47 लेके घूमते हैं,
चाकू छुरा सब लेके घूमते हैं, कोई उनको रोकता नहीं है। ये दंड वैसे हथियार के संबंध में नहीं है। यहां पर अभी जो संघनाद किया था मिसेस गहलोत ने, मैं डॉक्टर साहब को बताना, ठीक है डॉक्टर साहब तो परिचित है इस चीज से, लेकिन पुष्पेंद्र जी से भी कहना चाहता हूं, इनको डॉक्टरों ने कहा था कि जिंदा नहीं रह सकती। डॉक्टरों ने कह दिया था ये जिंदा नहीं रह सकती। लास्ट विकल्प दिया कि दोनों पांव काट दे यदि हम, तो क्या पता कुछ सर्वाइवल के चांस है। लेकिन यह दंड सनातनियों के लिए एक वरदान है, वरदान पालनहार की कृपा से। किसी भी तरह की तकलीफ यदि किसी को हो तो पालनहार के दिशा निर्देश में इसका प्रयोग करो, पड़ोसी का दर्द भी भुल जाता है। ये तो स्वस्थ होकर क्या संघनाद कर ही रही है, और डॉक्टर साहब को भी इन्होंने ही संपर्क किया है। लेकिन हम ये कह रहे हैं, इनके श्रीमान जी को 35 वर्ष से डॉक्टर ने कह रखा था बाइक पे नहीं बैठना, पलंग पे नहीं लेटना, अकेले कहीं नहीं जाना, गाड़ी कभी नहीं चलाना, और आधा किलो दवाई सुबह आधा किलो शाम को खाते थे। इनकी हालत को देखा, सुधार देखा, इनको छुप छुप के फॉलो करने लगे और उन्होंने भी दंड उठा लिया। 35 वर्ष का एक असाध्य रोग, 35 वर्ष का। डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि आयुर्वेद का ओपीडी, नहीं आयुर्वेद का नहीं, सनातन का ओपीडी चलता है, सनातन का ओपीडी इतना दिव्य और भव्य है। आप लोग तो विद्वान लोग हैं, आपकी पहुंच बहुत आगे तक चलती है। हमने तो योगी जी से मीटिंग करी, हमने कहा कि हमारा कोई भी बंदा आपसे, सरकार से कभी कोई रोजगार लेने नहीं आएगा। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, सरकार कब तक नौकरियां देगी, किसको देगी, कब तक देगी। हम ये कहना चाहते हैं सनातन में पराधीनता नहीं है। अपने के भाव के अभाव से का प्रभाव वो प्रतीत हो रहा है, अपने के अभाव के प्रभाव से। अपने का अभाव नहीं होना चाहिए। अभी डॉक्टर ओमेंद्र जी ने कहा, हमारे सरदार साहब पधारे हैं, इनका चेहरा देख करके फिरने का एक और है, एक और पिछले। इनकी ये पहचान है, इनकी परंपरा, इनकी संस्कृति है। जो धोती में पहन के बैठा हूं, धोती पहन के आए हमारे सजन, पालनहार ने ऐसा विज्ञान विकसित किया है, धोती पहनो स्वस्थ हो जाओगे, दंड ले लो स्वस्थ हो जाओगे। 10-10, 15-15, 20-20 हजार मेडिकल के मंथली बिल आ रहे हैं, और घर वाले चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। इसलिए मैं सभी जो, हम तो खैर बांग्लादेशी और पाकिस्तान की नहीं, हम तो सब हिंदुओं की, सब सनातनियों की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर वही समुदाय उपलब्ध है। तो मैं चाहता हूं इस दिव्य संस्था के माध्यम से, धर्मांश के माध्यम से, नित्यक्रम के माध्यम से और पालनहार सनातन फाउंडेशन के माध्यम से आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाएंगे, मानसिक रूप से सशक्त हो जाएंगे, आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाएंगे, और संबंधों की जो रसाकसी चल रही है ना, उस रसाकसी से बाहर आकर के खूब पालक करिए। डॉक्टर साहब हालात ये है हिंदुओं के, सनातनियों के, 40 तक तो ब्याह नहीं करता है, 5-4 साल समझने में लगा देता है, फिर 5 साल डॉक्टर के ट्रीटमेंट में लगा देता है, कैसे जैसे एक अपाइज पैदा होता है। डॉक्टर साहब हमारे विद्यालय पधारे थे, षष्ठी हमारी 5 साल की बालिका है। मैंने कहा डॉक्टर साहब इससे कंपटीशन करके देखो, 5 साल की बालिका है वो कहती है मरना पसंद है, हारना पसंद नहीं। वो 15 फीट से 11 फीट से कूद जाएगी जीतने के चक्कर में, लेकिन हारेगी नहीं। डेली बालकों के हाथों में घाव होते हैं। यदि आप अपने बालकों को घाव देना नहीं सिखाओगे तो कोई दे जाएगा? आप उनको घाव दोगे नहीं तो कोई तो देगा। फिर कहोगे कि सरपंच से जुदा हो गया, हमारा बालक भग गया। तो हमारा कहने का मतलब ये है, जितने भी यहां बैठे हैं
और जितने भी जैसे डॉक्टर साहब कह रहे जोधपुर में भी है, दिल्ली, कहीं जहां भी है, हम तो कह रहे हमने उनसे कहा कि पाकिस्तान में भी यदि आपके संपर्क में कोई है तो वो पालनहार से लाभ ले सकता है, पालनहार से लाभ ले सकता है, और कोई जाति पाति नहीं पूछते हैं। ये तो वामपंथियों का डाला हुआ एक कीट है। सनातन में ऐसा कभी नहीं था। कोई हमसे कहते कि चतुर्थ वर्ण के हैं, चतुर्थ वर्ण के। अरे चतुर्थ वर्ण, किसने कहा कि चतुर्थ वर्ण होता है? हमने हर बार कहा है 4 भाई हैं सनातन में, एक का नाम ब्राह्मण है, एक का क्षत्रिय है, एक का वैश्य है, एक का शूद्र है। लेकिन बोले कि ये इतना है, इतना है, इतना है। इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं, सहजता से निकल सकते हैं, और पालनहार की न सरकारों से अपेक्षा है, न किसी सामाजिक संगठनों से अपेक्षा है। ऐसे धर्मात्मा, ऐसे पुण्यात्मा, ऐसे हरे विशाल के जो सज्जन है, उनके माध्यम से छोटे स्तर पे सही, कहीं बड़े स्तर पे सही, सब कुछ जग रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा एक ही काफी होता है, एक सनातनी काफी होता है। इसलिए गर्व से कहो कि हम सनातनी हैं, और गर्व से कहो कि हमें पराधीनता पसंद नहीं है। पराधीन सपने हो सुख नहीं। हमने तो योगी जी से कहा, देखिए मैं स्वेच्छा से मिलने नहीं आया हूं, 4 दिशाओं से 4 महापुरुष सिद्धों ने आपका आदेश किया है, इसलिए आया हूं, और मेरी व्यक्तिगत आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। आप स्वयं एक संत हैं, आप जान सके, पहचान सके तो स्वयं समझ लीजिए कि क्यों आया हूं। मुझे मेरे सेवा से मतलब है, ना मुझे मीडिया से मतलब है, ना प्रचार से मतलब है। मेरा यहाँ का सिस्टम यही है, पालनहार का सिस्टम यही है, सदा सेवा में संलग्न रहो, चर्चाओं से दूर और चरित्र पे ध्यान दो। यहाँ पर आप आश्चर्य करेंगे डॉक्टर साहब, आपने भी फोन किया था, हम फोन नहीं उठा पाए। फोन के लिए एक निर्धारित समय है 1 से 2 बजे का मध्याह्न का, और वो भी पहले से समय कोई लेते हैं तो कर सकते हैं। इसी तरह से ये सब लोग जितने भी पालनहार के सहयोगी जन है, 13 घंटे कम से कम हरिनाम करते हैं। सब गृहस्थी है, बाबा जी नहीं, और 13 घंटे कम से कम सेवा का रिपोर्ट देते हैं। 2 से लेकर के 3 बजे के रात्रि जो ब्रह्म वेला है उसके अंदर उठ जाते हैं, बिस्तर छोड़ देते हैं, और सतत पूरी 24 घंटे की रिपोर्ट ले लीजिए कि किस समय आपने क्या किया था। तो इसलिए हम ये कहते हैं, ठीक है, आपके उस पुण्य कार्य में पालनहार सनातन फाउंडेशन का पूर्ण सहयोग है, पूर्ण तरह से हम आपके साथ हैं। आप आगे बढ़िए, सबका मंगल करिए, और कहने को तो बहुत कुछ है, फिर कभी कहेंगे, अभी समय की मर्यादा भी है, और सेवा इतनी ही थी। तो डॉक्टर साहब से कहेंगे बहुत बहुत साधुवाद, पुष्पेंद्र जी से कहेंगे साधुवाद, और सभी सज्जन लोगों से कहेंगे साधुवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।